हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट से फर्स्ट चैप्टर में दिए गए पोएम यानी फायर एंड आइज। इसके जो पोएट हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फायर एंड आइज। यहाँ लिखा है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ कहते हैं यानी कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया है वो आग से ख़त्म हो जाएगी, फायर से ख़त्म हो जाएगी। सम से इन आइज, और कुछ कहते हैं कि ये बर्फ़ से ख़त्म हो जाएगी। ओके। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। अभी तक मैंने जो डिज़ायर के बारे में जाना है, जो डिज़ायर को देखा है, जो इच्छाओं को समझा है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं उनके साथ हूँ जो फायर को फेवर करते हैं। यानी कि जो पोएट है वो कह रहे हैं कि अगर ये दुनिया ख़त्म होगी, कुछ कहते हैं कि ये दुनिया ख़त्म होगी आग से, और कुछ कहते हैं ये दुनिया ख़त्म होगी बर्फ़ से। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, मैंने जिस तरह से डिज़ायर को देखा है, इच्छाओं को महसूस किया है, इच्छाओं के बारे में जाना है, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं उन लोगों के साथ हूँ जो फायर का फेवर करते हैं, यानी जो कहते हैं कि फायर से दुनिया ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर जो डिज़ायर है, इसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि डिज़ायर है क्या। पोएट ने किस डिज़ायर के बारे में बात किया है पोएट ने, तो ये जो डिज़ायर है वो है किसी भी इच्छाओं के बारे में। यानी हम जो ह्यूमन बीइंग हैं बहुत सारी इच्छाएं करते हैं। कभी हमें फ़ोन चाहिए, कभी हमें 4 व्हीलर चाहिए, कभी हमें बड़े बंगलो चाहिए, कभी हमें ये चाहिए, कभी वो चाहिए। इंसान की जो इच्छाएं हैं वो कभी भी लिमिट में नहीं रहती, उसे चाहिए बस चाहिए। हमेशा उसकी डिज़ायर बनी रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ पाने की डिज़ायर बनी रहती है। उसमें उसे सेटिस्फैक्शन नहीं होती उसमें कि नहीं बस इतना ही ठीक है। नहीं, हर कोई चाहता है कि उसे बस चाहिए तो चाहिए, हर चीज़ चाहिए जिसकी वो इच्छा करता है। तो ये जो डिज़ायर है इसे क्या कहा गया है कि ऐसे डिज़ायर अगर सब में होगी तो ये जो वर्ल्ड है वो आग से ख़त्म हो जाएगी। ओके। यानी एक डिज़ायर जब किसी के दिल में होती है तो वो एक तरह से आग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं कहूँ कि मेरे दिल में आग लगी हुई है कि मैं एग्ज़ाम्स को एकदम 100% मार्क्स के साथ पास करूँ एग्ज़ाम्स को, तो इसके लिए मेरे दिल में क्या है, एक आग लगी हुई है कि नहीं मुझे इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि 100% मुझे लाना है। ठीक है। और वो दिन रात मैं मेहनत कर रही हूँ, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो इससे क्या है, वो क्या है, एक आग की तरह है दिल में, वो इच्छा है। अगर मैंने सोचा कि नहीं मुझे तो एक अच्छी सी 4 व्हीलर चाहिए, अब मैं उसके लिए कुछ भी कर रही हूँ। ठीक है। अगर मैं सोचूं कि नहीं मुझे 4 व्हीलर ही चाहिए तो उसके लिए मैं कुछ भी करूँगी, है ना। तो वो जो इच्छाएं हैं वो हमारे अंदर क्या है, एक आग की तरह काम कर रही हैं। अगर वो आग नहीं लगी होती तो फिर क्या हम लोग सोचते कि नहीं कोई बात नहीं, मेरे पास 4 व्हीलर नहीं है तो क्या हुआ, कोई डजेंट मैटर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दिल में आग लगी है कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, वो 4 व्हीलर चाहिए। तो ये जो डिज़ायर है ये किस चीज़ का काम कर रहा है, एक फायर का काम कर रहा है, एक आग का काम कर रहा है। राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। यहाँ लिखा है बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस। पैरिस मीन्स नष्ट हो जाना, ख़त्म हो जाना। ओके। पैरिस मीन्स नष्ट हो जाना। ओके। यहाँ कहा गया है कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। ट्वाइस मीन्स दोबारा। इट यहाँ किसे कहा गया है, वर्ल्ड को कहा गया है, दुनिया को कहा गया है। तो जो ये वर्ल्ड है अगर दोबारा अगर ख़त्म हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। मैं जानता हूँ काफ़ी हेट के बारे में, यानी हैट्रेट, नफ़रत के बारे में मैं जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन, कि बर्बाद होने के लिए, कहना कि बर्बाद होने के लिए
आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, जो बर्फ़ है वो क्या है, ग्रेट है, वो भी ग्रेट है, वो दुनिया को ख़त्म कर सकती है। आइस क्या कर सकती है, दुनिया को ख़त्म कर सकती है। यानी कि पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि अगर दुनिया दोबारा ख़त्म हो, अगर वर्ल्ड दोबारा ख़त्म हो, तो मैं हेट के बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ, ठीक है। और ये आइस ही है जो इस दुनिया को ख़त्म कर देगी। एंड वुड सफाइस, और ये एंड वुड सफाइस, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि काफ़ी है, काफ़ी होगी। क्या काफ़ी होगी, आइस ही है वो जो दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होगी। ओके, तो यहाँ पर जो सफाइस का मतलब है वो है बी सफिशेंट, यानी कि काफ़ी होना। ओके, तो चलिए देखते हैं फिर से। यहाँ पर जो पोएट है वो क्या कहना चाहते हैं कि अगर दुनिया दोबारा ख़त्म होगी तो मैं जानता हूँ हेट के बारे में, काफ़ी कुछ जानता हूँ। ये कहना कि दोबारा ख़त्म होने के लिए, यानी कि बर्बाद होने के लिए आइस क्या है, ग्रेट है। एंड वुड सफाइस, और ये काफ़ी होगी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वर्ल्ड को पैरिश करने के लिए, वर्ल्ड को बर्बाद या ख़त्म करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर मैंने डिज़ायर के बारे में कहा था कि डिज़ायर है क्या, डिज़ायर एक फायर है। डिज़ायर क्या है, एक तरह का फायर है, ठीक है। इंसान की इच्छा जो होती है उससे इंसान पूरी दुनिया जल सकती है। अब यहाँ पर हेट क्या होता है, तो हेट को यहाँ क्या कहा गया है, आइस से कंपेयर किया गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब आप सोचेंगे कि ये हेट आइस कैसे हो सकता है, तो चलिए इस पर एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके घर के पास दो पड़ोसी हैं, ठीक है, और दो पड़ोसी हैं, तो एक पड़ोसी के घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा पड़ोसी क्या करेगा, उसे रोकना चाहिए था, वो उसे रोकेगा, उसे मना करेगा कि नहीं ऐसा लड़ाई करना नहीं चाहिए, वो उसमें सुलह करवा देगा। ओके, लेकिन अगर वो नहीं कराता है, वो सोचता है कि चलो छोड़ो हटाओ, उसके घर की बात है, मैं क्या करूं, मुझे क्या लेने की ज़रूरत है, मुझे क्या लेना देना, दैट मीन्स कि वो वहाँ कोल्ड है, उसे कोई मतलब नहीं, वो केयरलेस है, उसे कोई मतलब ही नहीं कि उसका पड़ोसी जो है वो झगड़ा कर रहा है, ठीक है। तो जब हम केयरलेस हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो दिल है वो कोल्ड हो चुका होता है, हमें कोई मतलब नहीं होता किसी से, हमें किसी से भी कोई मतलब नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या करना चाहता है, बस हमें मतलब होती है खुद से। क्यों, क्योंकि हमारा जो दिल है वो आइस की तरह कोल्ड हो चुका है। इसलिए पोएट यहाँ पर कहते हैं कि अगर दुनिया दोबारा ख़त्म होगी तो वो आइस से ख़त्म होगी। ओके, यानी कि यहाँ पर जो डिज़ायर है, पोएट क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर जो डिज़ायर है, लोगों की इच्छाएं जो हैं वो इतनी ज़्यादा है कि दुनिया एक दिन इसी डिज़ायर में ख़त्म हो जाएगी, इसी फायर में ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर हम हैट्रेड को देखें, इतनी ज़्यादा लोगों के दिलों में नफ़रत है, नफ़रत होती है किसी के दिलों में तभी तो वो किसी के लिए कुछ नहीं करते, अच्छा है कि नहीं। जब नफ़रत होती है किसी के दिल में तो वो उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता है, वो कोल्ड हो जाते हैं। भाई आपके साथ जो भी प्रॉब्लम है आप समझो, मैं नहीं समझ सकता, अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, वो केयरलेस हो जाते हैं, चलो मेरा थोड़ी ना, मुझे कोई दिक्कत क्या है, अच्छा है, उस वैसे भी उसको नफ़रत थी उससे। तो जब इंसान के दिल में नफ़रत होती है तो वो कोल्ड हो जाता है। तो दोबारा अगर दुनिया ख़त्म होगी तो जो पोएट कहते हैं तो वो किससे ख़त्म होगी, हैट्रेड से ख़त्म होगी, क्योंकि हेट जो है इंसान को कूल बना देती है। तो इसी कंपैरिजन हेट को आइस से किया गया है। ओके, अब हमने यहाँ तक जान लिया, अब हम जानेंगे पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। ओके, तो ये जो पोएम है इसमें कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई ये पोएटिक डिवाइसेस होता क्या है, तो पोएटिक डिवाइसेस होते हैं वो टूल्स होते हैं। ओके, ऐसे औजार जिसे बोल सकते, ऐसे टूल्स जिसे बोल सकते हैं कि जिसका यूज़ करके जो पोएट है वो अपने पोएम में वो रिदम डालता है, वो मीनिंग डालता है। ओके,
ऐसा मूड बनाता है जिससे कुछ मैसेजेस निकले, जिससे कुछ नॉलेज मिले। ओके, तो इस तरह से वो कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं पोइट, जिसकी मदद से क्या हो जाता है, जो पोएम है वो एक रिदम में आ जाता है। जैसे कि हम लोग कुछ गाना गाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, लास्ट का वर्ड मिलता है, 2 सेंटेंस के लास्ट के वर्ड्स मिलते हैं तो अच्छा लगता है, उसे एक लय में गाना ठीक लगता है। उसी तरह से पोएम में भी रिदम होता है। ओके, फिर उसमें मीनिंग भी निकलते हैं, फिर उसमें बहुत सारे ऐसी बातें भी होती हैं। तो इन्हीं पोएटिक डिवाइसेस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला जो पोएटिक डिवाइसेस है वो है एसोनेंस। ओके, वो क्या है? एसोनेंस। स्पेलिंग क्या होगा? ASSONANCE। एसोनेंस। अब एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस होता है कि जब किसी वॉवेल साउंड को एक ही लाइन में जब रिपीट किया जाए तो उसे कहते हैं एसोनेंस। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस लाइन में जो ओ लेटर है, जो वॉवेल साउंड है ओ का, वो बार बार रिपीट किया गया, होल्ड, दोज, हु, फेवर, ये। तो जो ये लाइन है वो क्या है? एसोनेंस है। ओके, नाउ अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस क्या यूज़ किया गया है। एलिटरेशन। इसका स्पेलिंग क्या होगा? ALLITERATION। एलिटरेशन। अब एलिटरेशन क्या होता है? एलिटरेशन होता है रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स। अगर आमने सामने कोई ऐसा वर्ड हो जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है और उसकी जो इनिशियल साउंड है वो रिपीट हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं सम, से। तो ये जो कॉन्सोनेंट से शुरू है और इनका जो इनिशियल साउंड है, जो शुरुआत की जो साउंड है, जो प्रारंभिक साउंड है वो क्या है? वो है स, स। तो ये होंगे एलिटरेशन। यहाँ क्या है? एलिटरेशन। अब दूसरा भी देख लेते हैं। ये आमने सामने है, एक दूसरे के पास है, तो ये क्या है? वर्ड। और ये वर्ड क्या है? विल। अब इससे जो साउंड निकल रहा है वो क्या है? वा, वा, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए ये यहाँ पर क्या है? एलिटरेशन। इसी तरह से हम दूसरा देखते हैं, इस पोएम में कहीं कोई एलिटरेशन है? यस है, एक फेवर एंड फायर। ये एक दूसरे के बगल में है और ये जो है कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं और इनका जो साउंड है रिपीट हो रहा है, फा, फा, फेवर, फायर। तो यहाँ क्या है? एलिटरेशन। ओके, नेक्स्ट हम जानते हैं यहाँ पर क्या है? एनाफोरा। ओके, एनाफोरा किसे कहते हैं? इसका पहले मैं स्पेलिंग बता देती हूँ कि एनाफोरा ANAPHORA, एनाफोरा। अब एनाफोरा क्या होता है? जब दो लाइन हो, ठीक है, और उनका जो इनिशियल वर्ड हो वो सेम हो या उनका साउंड सेम हो, ठीक है, उनका वर्ड सेम हो, उनका साउंड सेम हो। यहाँ पर हम देखते हैं एक लाइन और 2 लाइन, और इसमें जो वर्ड है, जो एक्सप्रेशन है वो सेम है, ठीक है, जो वर्ड है, जो एक्सप्रेशन है वो सेम है। क्या है? सम से, सम से। तो हम यहाँ कहेंगे कि जो 2 लाइन का जो इनिशियल वर्ड है वो यहाँ पर क्या है? एनाफोरा। ओके, नेक्स्ट हम फोर्थ देख लेते हैं पोएटिक डिवाइस क्या है। नेक्स्ट है एंजैम्बमेंट। स्पेलिंग ENJAMBMENT, एंजैम्बमेंट। ओके, अब इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कि अगर जो फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं हो रहता, उसे कहते हैं एंजैम्बमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस लाइन को अगर हम देखें तो यहाँ पर किसी तरह का मार्क नहीं है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक
यहाँ आकर फुल स्टॉप हुआ है, तो ये क्या है? एंजैम्बमेंट। दूसरा हम देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ एंजैम्बमेंट, फिर उसके बाद यहाँ कॉमा है, ये छूट जाएगा, मतलब ये नहीं होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इस लाइन हेड से लेकर आइज तक यानी एंजैम्बमेंट, और आइज से लेकर के कहाँ तक? ग्रेड तक एंजैम्बमेंट, और ग्रेड से लेकर सरफेस तक, तो ये क्या है? एंजैम्बमेंट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। ओके, पर्सोनिफिकेशन, पर PER, पर SONI, पर्सोनी, FICATION, पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन किसे कहा जाता है? When a non-living thing acts like a living things, जब कोई लिविंग थिंग को एक वो एक्ट करते हैं लिविंग थिंग के जरिए, तो लिविंग थिंग के तरह, तो इसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर जो फायर है और आइस है वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन वो दुनिया बर्बाद कर देंगे। तो वो किसी भी कोई बर्बाद कौन करता है? जिसमें जान होती है, लिविंग बीइंग ही कोई चीज़ बर्बाद करता है। तो यहाँ पर ये फायर और आइस क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये वर्ल्ड को बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ये किस तरह से एक्ट कर रहे हैं? लिविंग थिंग के तरह। तो यहाँ पर ये कहलाएंगे पर्सोनिफिकेशन। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।